electric current. Current means what? Current means flow of the particular particle. मेरे साथ बोलना है the amount of electric in unit time. Very good. SI unit का ही यूज करना है. कौन सा? SI unit system का. SI unit system kg है. वैसे ही टाइम का यूज. Hello everyone. How are you all? I hope you all are safe and fine. So, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके कुछ बेसिक टर्म्स के रिलेटेड हमने कुछ बात की थी. ओके, सो इस वीडियो में हम थोड़ा सा छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, मतलब पिछला वीडियो थोड़ा याद कर लेते हैं. ओके, जिसने इसे नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए, इसका पार्ट 1 क्या था. ओके, उसके बाद हम आगे जाएंगे. तो रिकैप ले लेते हैं. सबसे पहले तो क्या हमने डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन, दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. there was two words. First one was controllable and second was convenient. What is electricity? Electricity is a controllable and convenient form of energy. Okay, electricity is controllable and convenient form of energy. उसके बाद हमने देखा था कि बहुत सारे उसका wide range of uses हैं. After that we were discussed here the basic terms. There was two basic terms. First was charge and second was current. Okay, what means charge? Charge means electric. Charge means what? Charge means nature of particular particle. And the current means flow. Okay, तो ये चार्ज और करंट तो दो सिंपल वर्ड्स थे, कहीं पे भी यूज हो सकते हैं. उसके बाद हम गए थे इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्पेसिफिकली. सो इलेक्ट्रिक चार्ज भी दो टाइप्स के थे. फर्स्ट वाज पॉजिटिव एंड सेकंड वाज नेगेटिव. पॉजिटिव को बोलते थे प्रोटॉन, नेगेटिव को बोलते थे इलेक्ट्रॉन. ओके, दोनों भी एक दूसरे के भाई. कैसे? सिर्फ दोनों के नेचर अलग है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, बाकी दोनों की वैल्यू सेम थी. एंड क्या थी वो वैल्यू, वो आपको याद रखनी ही पड़ेगी. दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. ओके, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. कूलम भूलना नहीं है. वो क्या इंडिकेट करता है? कूलम इज नथिंग बट यूनिट ऑफ चार्ज. ओके, यूनिट ऑफ चार्ज. सो इधर तक देखा था. उसके बाद थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, मेरे साथ रहना. उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज को कंप्लीट होने के बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है. इलेक्ट्रिक करंट में तीन चीजें देखी थी. फर्स्ट वाज द डेफिनेशन, सेकंड यूनिट एंड थर्ड वाज द फॉर्मूला. ओके, सो डेफिनेशन याद कर लेते हैं. डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट. करंट मींस व्हाट? करंट मींस फ्लो ऑफ द पर्टिकुलर पार्टिकल्स. अब इधर बता दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात हो रही है, तो फ्लो किसका होगा? इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स का ही होगा. सो मुझे ऐसा याद आ रहा है, आपको भी याद करना है साथ में. डेफिनेशन क्या था? मेरे साथ बोलना है. द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्टर इन पर्टिकुलर टाइम इन यूनिट टाइम. वेरी गुड. इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ओके, डेफिनेशन हो गया. डेफिनेशन की हेल्प से we derived the formula and that was here formula of electric current. What it is? I क्या है? इंडिकेशन, डिनोट करते हैं I को. इलेक्ट्रिक करंट. ओके, I इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करता है. सो हियर I equals to, फॉर्मूला थी Q by T. Here Q means what? Electric charge and T is time. Okay, Q indicates electric charge and T indicates time. So from the formula we derived the unit. Okay, what is the unit? Electric current का unit क्या है? That is ampere. Electric current का unit है ampere. अब ampere को derive करते हैं. कैसे? Again formula. Formula is electric charge by time. So what is the unit of electric charge? Electric charge का unit क्या है? Very good. Coulomb. Okay, क्या है? दैट इज कूलम. और टाइम का यूनिट तो हमको पता ही है, दैट इज सेकंड. सर इधर मिनट क्यों नहीं लिया या आवर क्यों नहीं लिया? टाइम का यूनिट तो वो भी है. सो गुड क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन होना चाहिए, जिसको भी नहीं हुआ होना चाहिए, जिसको हुआ है उसको मैं आंसर बता रहा हूं. कोई भी फॉर्मूला में आप अगर यूनिट डिराइव करते हो, ओके, तो आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट का ही यूज करना है. कौन सा? एसआई यूनिट सिस्टम का.
ऐसा यूनिट सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकेंड है। ओके, जैसे लेंथ का यूनिट मिनट मीटर है, वेट का यूनिट केजी है, वैसे ही टाइम का यूनिट सेकेंड है। सो हियर वी यूज सेकेंड। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज एम्पियर, एंड एन एम्पियर इज डिराइव्ड फ्रॉम कूलम पर सेकेंड। ओके, सो ये हो गया। अब थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा डिटेल में। अब आपका फोकस ज्यादा चाहिए मेरे को, ओके, तभी जाके आपको समझ आएगा। सो डिफाइन ऑफ 1 एम्पियर करंट, मतलब ये जो I है उसका फॉर्मूला ले लिया, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो ये I की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल, I की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मेरे को कितनी चाहिए, 1 एम्पियर चाहिए। कितनी चाहिए, 1 एम्पियर चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, 1 एम्पियर मेरे को कब मिलेगा, अगर मेरे को फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है तो 1 एम्पियर कैसे मिलेगा। इधर मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, ध्यान से देखो, और नोट डाउन भी करने जैसी है ये सारे नोट्स, तो आप बीच बीच में पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गो विद द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सिर्फ करंट नहीं बोलना है, हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट बोलना है। सो व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग, जब अमाउंट ऑफ चार्ज बोलते थे डेफिनेशन में, अब हमको स्पेसिफिक करना है कि कितना चार्ज। सो अमाउंट कितना है, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, जब एक कंडक्टर के अंदर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, देन कितने टाइम के लिए, अब कूलम्ब क्यू का वैल्यू तो मिल गया, अब टी बाकी है। व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज is flowing in a conductor in 1 second, ठीक है। तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के लिए अगर फ्लो कर रहा है, तो उस फ्लो के कारण जो करंट मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, then the value of the current in the conductor will be 1 ampere। ओके, बहुत ही सिंपल है कि अगर I मेरे को 1 चाहिए तो Q और T की वैल्यू भी 1 1 चाहिए, या तो 1 1 या तो दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये 2 बाई 2 है तो भी कैंसिल आउट हो गया, I 1 आ जाएगा। 1000 बाई 1000 है, फिर भी कैंसिल आउट हो गया, I 1 आ जाएगा। ओके, तो दो ऑप्शन है। जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है, then you will get the current value equals to 1 ampere। ओके, आपको कितनी, 1 एम्पियर वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड। ओके, अब थोड़ा आगे जाते हैं, दैट इज स्मॉल यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। स्मॉल यूनिट्स, किसके स्मॉल यूनिट्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ओके, तो स्मॉल यूनिट्स के अंदर पहला यूनिट है 1 मिली एम्पियर। जैसे हमारे पास मीटर होता था लेंथ के लिए, तो उससे छोटा यूनिट चाहिए अगर, तो क्या करते थे, 1 मिलीमीटर। ओके, 1 मिलीमीटर आगे मिली लगा देते थे, तो वो छोटा बन जाता था। वैसे ही एम्पियर के लिए भी हम मिली वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इंडिकेट्स द स्मॉल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो 1 मिली एम्पियर, उसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल m एंड कैपिटल A। 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर, एंड दूसरा उससे भी छोटा, दैट इज 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू व्हाट, that is equals to 10⁻⁶ एम्पियर। ओके, 10⁻⁶ एम्पियर। अब इधर एक नया साइन आया है, that is म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। ओके, सो आप इसको कैसे पढ़ सकते हो, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। तो these are the both the small units of electric current। ये आपके क्वेश्चंस में आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चंस में, ठीक है। सो याद रखना। अब क्वेश्चन ऐसा हो रहा है मेरे को कि इफ आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ Q एंड वैल्यू ऑफ T, अगर मेरे पास Q की वैल्यू और T की वैल्यू नहीं है, एंड देन आई वांट द वैल्यू ऑफ करंट, देन आई वांट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट वी विल डू। मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज एन इलेक्ट्रिक वायर, ये कंडक्टर है और इसमें से करंट अभी फ्लो कर रहा है। अब सर ने बोला कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, मेरे को मेजर करके बताओ। तो अब हम इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मेजर करने के लिए Q और T चाहिए। अब वो तो हम ढूंढ नहीं सकते क्योंकि वो अंदर फ्लो कर रहा है, कितने टाइम से फ्लो कर रहा है वो भी नहीं पता।
हम क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा है जो अभी हमको पता नहीं है। सो वो हम अब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, ओके, जिसका नाम है एमीटर, एम मीटर। ओके, इसको प्रोनाउंस करते हैं एमीटर। ओके, इधर लिखा हुआ है, पढ़ते हैं हम। एमीटर इज यूज्ड इन मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। मतलब अगर आपके पास एमीटर है तो आपको Q और T की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा ही डायरेक्टली एमीटर, मतलब ये वायर के दोनों जो एंड होंगे उसको एमीटर के साथ कनेक्ट करके आप इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अभी इधर इतना समझ लिया है। पर ये पूरे सेक्शन में एक वर्ड ऐसा आया जिसपे मेरा ध्यान अटक गया, एंड दैट इज द वर्ड, लास्ट वर्ड, इट इज सर्किट। ओके, ये सर्किट सुना बहुत बार है, पर प्रॉपर मीनिंग क्या है उसका समझ नहीं आया अभी तक। सर्किट क्या है? तो सर्किट इज एन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। ओके, सर्किट क्या है? तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं, जैसे कंडक्टिंग वायर है, बल्ब है, स्विच है, बैटरी है, सेल है, ये सारी चीजें जो हैं उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए तो उसको आप बोल सकते हो सर्किट। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपने तो देख लिया होगा बोर्ड पे। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इधर एक डायग्राम दिया गया है, वो डायग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनता कैसे है, क्या क्या चीजें चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। ओके, सो इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके अंदर इधर लिखा है वो पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग, ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट का, वो क्या क्या कंप्राइज करता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। फॉलोइंग कंपोनेंट्स, following components are there in the electric circuit diagram. First is cell, electric bulb, ammeter and plug key. Okay, ये चार चीजें हमको इधर बोली गई हैं। सो देखते हैं टर्न बाय टर्न। सेल, ओके, तो ये रहा हमारा सेल। सेल या तो बैटरी बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी, ठीक है, पर बैटरी का इंडिकेशन ये सेल से थोड़ा डिफरेंट होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। इंडिकेशन सारे कि सिंबल्स किस चीज के कैसे बनाते हैं, तो आपको सर्किट कैसे ड्रॉ करना, डिजाइन करना, वो भी आ जाएगा। ओके, सो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। अब इधर पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट का बेसिक्स क्या है। ठीक है, सो चार कंपोनेंट है, एक सेल है, उसके बाद ये जो है वो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके बाद आगे जाते हैं तो ये रहा ए, मतलब क्या हो सकता है ये? एमीटर। एमीटर क्या करता है, एमीटर का यूज क्या है, ऐसा भी 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। एमीटर इज यूज्ड इन मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट। ठीक है, तो आपको ये आंसर लिखना होगा। सो हियर इज द एमीटर। एमीटर का इंडिकेशन कुछ सिंबल ऐसा है। आगे तो ये के इज व्हाट? इट इज प्लग की, या तो स्विच बोल सकते हो आप। ये क्या है? स्विच है। और एंड। अब ध्यान से देखो, सेल जो है उसके दो टर्मिनल्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। एक है प्लस, दूसरा है माइनस। ओके, एक है प्लस, दूसरा है माइनस। अब ये 5 तो कंपोनेंट्स हो गए, और एक चीज रह रही है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वो कौन सी है? वो चीज जो इन चार कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ओके, एंड दैट इज व्हाट? दिस कंडक्टिंग वायर। ओके, ये जो कंडक्टिंग वायर दिया गया है जिससे ये एमीटर, बल्ब की, ये सारी चीजें कनेक्ट की गई हैं, तो दैट इज कंडक्टिंग वायर। ओके, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो इतनी चीजें अगर आपके पास हैं तो यू कैन मेक दिस सर्किट एट योर होम इजीली। ओके, आप गूगल में भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा कि कैसे करना है, क्या क्या चीजें चाहिए। तो ये हो गया स्कीमेटिक डायग्राम। कितनी चीजें हैं? सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड प्लग की। अब आगे का जो टॉपिक है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो रिपीट करो, फिर से देखो,
2-3 बार देखो, पर ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी समझना है तो। ठीक है, अब अंदर देखो, ये बैटरी है, बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली बैटरी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। तो बैटरी में से इधर से करंट आई पास हो रहा है, देखो ये एरो उसका डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, प्लस पॉइंट से शुरू हो रहा है, आई इधर गया, बल्ब में गया, बल्ब को ग्लो कर देगा, ग्लो करने के बाद आगे जाएगा, आगे जाके एमीटर क्या करेगा, तो एमीटर अब बताएगा हमको कि भाई 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इधर इंडिकेट करेगा। फिर आगे जाके ये स्विच है, अब ये स्विच अगर ऑफ है तो आगे कुछ भी नहीं होगा। ओके, स्विच अगर ऑफ है तो ये कोई काम आगे होगे नहीं। ये कब बल्ब चालू होगा, कब एमीटर दिखाएगा, तब ही दिखाएगा जब ये सर्किट पूरा कंप्लीट होगा। सर्किट कब कंप्लीट होता है, जहां से शुरू हुआ करंट वहीं पे पहुंचना चाहिए। सर्किट तभी शुरू होता है जब उसका एक सर्कल कंप्लीट होता है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है कि अगर की ऑन है तभी जाके करंट आगे जा पाएगा और इधर तक पहुंचेगा। ओके, तो ये सर्किट हो गया। डायरेक्शन कौन सा है, प्लस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू हो रहा है, आगे जा रहा है घूम के नेगेटिव। ये हमने डायग्राम के अंदर देख लिया। अब थोड़ा थियरी पे जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी फ्रॉम, ओके, सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन फ्लो करने का कौन सा होगा, will be from positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the path of given circuit. Okay, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू करके घूमते हुए वो जो सर्किट का पाथ है वहां से घूमते हुए वो कहां तक, नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा। दैट इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे वहां पे एक लाइन दिया गया है और वो लाइन कुछ ये समझाता है। उससे पहले हम एक हिस्ट्री देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, कि जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, ओके ध्यान से सुनना ये बात, इलेक्ट्रिसिटी का जब भी इन्वेंशन हुआ वो हो गया, उसके बाद हमको इलेक्ट्रॉन्स मिले। यस, इलेक्ट्रिसिटी पहले मिला, इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद इन्वेंट हुए। ओके, सो क्या था कि इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो भी दो है, उसमें से कौन सा, इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगर फ्लो कर रहे हैं तो उस फ्लो को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ओके, पर जब इलेक्ट्रॉन नहीं था और इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी पहले इन्वेंट हो गई, सर ने अभी बताया, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट को किस चीज का, कौन से पार्टिकल का फ्लो मानते थे। यस, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के थे। तो पहले के जमाने में जब इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब इलेक्ट्रिक करंट is considered as the flow of positive charge. Yes, flow of positive charge, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो मिला ही नहीं था तब तक। तो पहले जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हो गई तो शुरुआत में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज माना जाता था। ओके, फिर इलेक्ट्रॉन्स आ गए मार्केट में, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसके बाद पता चला कि भाई ये तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है जिसके कारण हमको करंट मिल रहा है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके कारण करंट मिल रहा है, ये चीज पता चल गई। पर बहुत सारी थियरीज इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड ऑलरेडी बन चुकी थी और उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल था। ओके, तो साइंटिस्टों ने ऐसा डिसाइड किया कि भले ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और वो भी कौन सा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर इलेक्ट्रिक करंट इंडिकेट करता है, फिर भी हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी लेंगे, वही जो पहले ली थी। इसका मतलब कि पॉजिटिव से शुरू होके, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि अभी भी हम वही कन्वेंशनल, वही पुरानी मेथड ही यूज करते हैं
इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को दिखाने के लिए, प्लस से लेके माइनस, बट एक्चुअली में डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, माइनस से प्लस। माइनस से प्लस क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव हैं, तो वो इधर से निकलने चाहिए फिर वापस ऐसे जाने चाहिए। ओके, पर ऐसा होता नहीं है, अभी भी वो कन्वेंशनल पाथ ही चल रहा है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ही चल रही है जो कि शुरुआत में बनाई गई थी। ओके, इसीलिए ये पाथ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट। ओके, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है उसका डायरेक्शन ये होगा और नेगेटिव का उससे ऑब्वियसली उससे उल्टा होगा। ओके, तो ऐसा टेक्स्ट बुक में आपके लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आपको इंडिकेट करना है, यू हैव टू इंडिकेट द रिवर्स डायरेक्शन। ओके, आपको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सर्किट में रिवर्स डायरेक्शन दिखाना होगा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज के लिए। अब ये एक बार वीडियो देखा, दूसरी बार भी शायद देखना पड़ेगा स्पेशल ये टॉपिक को समझने के लिए, तो वो देख लो, उसके बाद टेक्स्ट बुक जाके रीड करो। ओके, टेक्स्ट बुक के अंदर ये बहुत ही अच्छे से दिया गया है और ये दोनों काम करते हो आप पैरेलली, तभी आपको ठीक से समझ आएगा। ओके, और उसके बाद ही हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ पाएंगे। सो आज के लिए इतना रखते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है आज के सेशन के अंदर, ठीक है, या कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। तो बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।